हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एमसीक्यू हमने स्टार्ट कर दिया है कल को, उसका आज दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स। यानी आज सेकंड सीरीज है। यहां पे 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आना तय है। तो इसको आप अच्छे से यहाँ पर कर लीजिए ताकि आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है छूटे ना। यह जो हम तैयारी करवा रहे हैं फ्रेंड्स वो है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए है, जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहाँ पे जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उस चीज़ में। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं वो जल्द से जल्द लाइव सेशन में जुड़ जाइए और यहाँ पे अपना जो 50 का स्कोर है, आज का 50 क्वेश्चन जो है उसमें से अपना यहाँ पे स्कोर्स गेन कीजिए और अच्छे से इसको प्रिपरेशन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज considered a stakeholder in the software process। क्वेश्चन आप फिर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड अ स्टैक होल्डर इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में स्टैक होल्डर का क्या काम है इनमें से, ठीक है, तो आपको बताना है। पहला है कस्टमर, एंड यूजर, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट प्रोवाइड्स इंटरफेस विच कैन बी यूज टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन एमंग डिफरेंट कंपोनेंट। अलग अलग कंपोनेंट का यहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश जो करता है, ठीक है, उसको वो मतलब आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में जो अलग अलग तरह के इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन कर रहा है वो सही है या फिर गलत है। तो ये कथन सही है फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है वो इंटरेक्ट करता है किस चीज़ का, जो इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन एमंग डिफरेंट कंपोनेंट। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है, विच SDLC एक्टिविटीज डज द यूजर इंटेट्स द रिक्वेस्ट फॉर डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। उस चीज़ को क्या कहा जाता है। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, तो आपको बीच बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा मद्देनज़र देखते हुए अपना यहाँ पे आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, विच SDLC एक्टिविटी डज द यूजर इंटेंट द रिक्वेस्ट फॉर डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। उस चीज़ को क्या कहा जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिस्पॉयन, कम्युनिकेशन। तो इस चीज़ को हम कम्युनिकेशन यहाँ पे कहेंगे फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस what makes a note of all possible risks that may occur in the project। प्रोजेक्ट में यानी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है आपका, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट अकर कर रहा है आपके ऑल पॉसिबल रिस्क, उसमें से क्या यहाँ पे कॉमन होगा। मैनेज, मॉनिटर, कैटेगराइज या फिर आइडेंटिफिकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ कंप्यूटर फैसिलिटी लर्न। कहता है कि इसमें से क्या मतलब जो मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटी लर्निंग होगी। ऑप्शन यहाँ पे है यूजेबिलिटी, फंक्शनलिटी, रियलेबिलिटी या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूजेबिलिटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ यहाँ पे आप लोगों को करवाना है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगाइए किसी क्वेश्चन के लिए, उसको समझिए और उसका ऑप्शन देखते हुए यहाँ पे आपको आंसर चूज करना है। द प्रोसेस टुगेदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट। कहने का मतलब कि जो प्रोसेस एक साथ जो हो रहा है जिसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट के द्वारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उसमें एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन है। जो एनालाइजिंग प्रोसेस है और डॉक्यूमेंटेशन है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, रिफाइनमेंट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ इलेबोरेशन। रिफाइनमेंट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ इलेबोरेशन। क्या यह कथन सही है। बिल्कुल यह कथन सही है फ्रेंड्स। ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु मैनेज द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कौन यहाँ पे मैनेज कर रहा है, क्या इफेक्ट ऑफ चेंज थ्रू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जो चेंजेज हो रही है उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है।
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रेंड्स। क्लियर है। अगला सवाल है, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप्ड टुगेदर दैट आर एक्सिक्यूटेड सिक्वेंसली इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए टास्क, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे है प्रोसीड्यूरल कोहेरेंस, लॉजिकल कोहेरेंस, इम्पोरल कोहेरेंस एंड को इंसिडेंटल कोहेरेंस। तो उसको बोला जाता है यहाँ पे प्रोसीजुअल कोहेरेंस। प्रोसीजुअल कोहेरेंस इसको बोला जाता है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, विच कपल्स इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल कपलिंग। ग्लोबल कपलिंग, इनमें से ग्लोबल कपलिंग कौन सा है? उसको कि मतलब कि ग्लोबल कपलिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं हम कॉमन कपलिंग। ग्लोबल कपलिंग या फिर कॉमन कपलिंग इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज द डिटेल सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप दैट डिस्क्राइब्स द इंटरेक्ट बिटवीन द यूजर एंड द एप्लीकेशन। यूजर और एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, वो कौन से स्टेप, सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप यानी कौन से स्टेप्स का यहाँ पे पार्ट है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिनेरियो स्क्रिप्ट, सपोर्ट क्लासेस, की क्लासेस, सब सिस्टम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सिनेरियो स्क्रिप्ट। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। विच रिस्क आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। कौन सा रिस्क जो है आइडेंटिफाई कर रहा है? क्या पोटेंशियल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस अ प्रॉब्लम। तो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एब्रिविएट द टर्म ऑफ BSS। BSS का आपका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो BSS का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा बॉक्स स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन। ए इज द राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द टेस्टिंग टू इंश्योर द वेब ऐप। जो वेब एप्लीकेशन आप यूज करते हो उसके बारे में। व्हाट इज द टेस्टिंग टू इंश्योर द वेब ऐप प्रॉपरली इंटरफेस विद द अदर एप्लीकेशन या फिर डाटाबेस। ठीक है, किसी जो आपका वेब एप्लीकेशन है वह इंटरफेस, उसका इंटरफेस जो है वो अदर एप्लीकेशन या फिर कोई एक डाटाबेस है उससे होता है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो उस चीज़ को यहाँ पे कहते हैं हम इंट्रोपरेबिलिटी। इंट्रोपरेबिलिटी इसको बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है, विच वेरिएशन कंट्रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग वेरिएशन। ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रोसेस अप्लाइड, रिसोर्स एक्सपेंडेड, प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, यानी ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। यहाँ पे तीनों जो है वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच क्लासेस रिप्रेजेंट्स डाटा स्टोर। एग्जाम्पल, डाटाबेस दैट विल प्रीसेट्स बियॉन्ड द एक्सक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो उस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रिस्टेंट क्लासेस यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है, एब्रिविएट द टर्म CMMI। CMMI का यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। क्या है? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटोटाइप इज एवोल्यूटेड बाई। पहला जो प्रोटोटाइप का पहला लेवल जो है वह क्या है? वह क्या एवोल्यूट करता है? डेवलपर, टेस्टर, यूजर या फिर सिस्टम एनालिसिस। तो कोई भी प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोग्राम का पहला जो प्रोटोटाइप होता है वह यूजर के द्वारा दिया जाता है। तो यूजर उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स। उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, मेथड या फिर टूल। उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से प्रोसेस, मेथड एंड टूल अवेलेबल होता है, क्या नहीं होता इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स में? तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। अगला सवाल है, लाइन ऑफ द कोड LOC ऑफ द प्रोडक्ट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ मेजर। ऑप्शन दिया गया है इंडिकेट्स मेजर, डायरेक्ट मेजर, कोडिंग या फिर नन ऑफ द एबव। तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर यह करता है। क्लियर है? अगला सवाल है,
विच ऑफ द मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेन उद्देश्य है वह क्या है? रिलायबल सॉफ्टवेयर, कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे दोनों होगा, रिलायबल सॉफ्टवेयर एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, दोनों यहाँ पे मेन उद्देश्य इसका है। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे एक कथन चुनने के लिए दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। सॉफ्टवेयर इज ए फिजिकल रेदर देन लॉजिकल सिस्टम एलिमेंट्स। सेकंड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये प्रोडक्ट दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन द बिल्ड, ये सही होगा। एंड सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल रेदर देन ए फिजिकल सिस्टम एलिमेंट्स। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट आर बिल्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमें तो यहाँ पे 2 और 4 एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात रही इसके ऑप्शन पे। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो हमारा तो 2 एंड 4 है। ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 एंड 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये तीनों सही होगा, 2, 3, 4। ठीक है, सॉफ्टवेयर ए लॉजिकल रेदर देन द फिजिकल सिस्टम एलिमेंट भी यह शामिल कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हमने आपको बता दिया है सी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। यू आर वर्किंग इन कैरियर राइड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। व्हाट विल यू डू टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सॉफ्टवेयर फेलुअर, यानी सॉफ्टवेयर अगर फेलुअर हो जाएगा तो उसका रिस्क आपको क्या उठाना पड़ेगा, वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक प्रोग्रेस। ट्रैक प्रोग्रेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कॉन्स्टेंट सजेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पैराडायग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम द बेस्ट प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन मॉडल टू यूज व्हेन हैंडलिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, रैंडम पैराडायग्राम, ओपन पैराडायग्राम, सिंक्रोनियस पैराडायग्राम, या फिर क्लोज्ड पैराडायग्राम। तो उसको बोलते हैं हम रैंडम पैराडायग्राम। अगले सवाल पे मूव करते हैं। फॉर द बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल सुटेबल्स फॉर द प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फेज द डेवलपर्स डिसाइडेड ए रोड मैप ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस के द्वारा ही हम पता करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, उसका हम रोड मैप यहाँ पे तैयार करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। 76 विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वह है इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। विच लेवल ऑफ सब सिस्टम इज यूज ऑफ एन एप्लीकेशन। सब सिस्टम जो यूज कर रहा है एप्लीकेशन का, इनमें से कौन सा है? एप्लीकेशन लेवल, कंपोनेंट लेवल, मॉड्यूल लेवल, या फिर नन ऑफ द एबव। तो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट लेवल। कंपोनेंट लेवल आपका सब सिस्टम जो है जो यूज किया जाता है एप्लीकेशन में, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। SDLC इज नॉट वेल डिफाइंड। SDLC इज नॉट वेल डिफाइंड अ स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डेवलप द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्या यह कथन सही है? नहीं, यह कथन सही नहीं है, यह कथन आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स विच मॉडल इज डेवलप्ड बाय बैरी डब्ल्यू बोहेम। बैरी डब्ल्यू बोहेम जो डेवलपर थे, यानी जो साइंटिस्ट जो भी कहिए इनको, वह इम्पेरियल एस्टिमेशन टेक्निक्स जो था, इम्पेरियल एस्टिमेशन टेक्निक्स जो कोकोमो में यूज किया जाता था, उस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। प्यूटनाम मॉडल, कोकोमो, ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। देखिए एक कोकोमो मॉडल आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल इसको बोला जाता है। तो यही है एस्टिमेशन टेक्निक्स, एस्टिमेशन टेक्निक्स, दैट मीन्स आपका कोकोमो। चलिए अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इज यूज टू डिस्प्ले द अवेलेबल ऑप्शन फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए यानी अवेलेबल ऑप्शन कौन सा है इसमें से? तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हम रेडियो बटन का यूज करते हैं, सेलेक्ट या फिर अनसेलेक्ट। तो रेडियो बटन का यहाँ पे यूज किया जाता है। या तो 2 कंडीशन हो सकती है, या फिर सिलेक्ट आपका कैंडिडेट है या फिर रिजेक्टेड कैंडिडेट है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम चेकबॉक्स यूज नहीं करेंगे, रेडियो बटन यूज करेंगे। CMM मॉडल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक्स ऑफ। CMM जो है
आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या यूज है, CMM मॉडल। CMM मॉडल का कहने का मतलब होता है आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस चल रहा है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो आपका चल रहा है प्रोसेस में उसको इम्प्रूव करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। चलिए अगला कथन है, ट्रांसफॉर्मर इज वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी यूज टू क्लासीफाई ऑपरेशंस। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूल दैट सपोर्ट्स डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है, कौन सा ऐसा टूल है जो डिफरेंट स्टेज जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है वह डिफरेंट स्टेज यहाँ पे लाइफ साइकिल है, तो उसको बोलते हैं केस टूल। केस टूल इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विच इज नॉट अ स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का स्टेप इनमें से कौन सा नहीं है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का स्टेप जो है एलिकेशन है, एनालिसिस है और डॉक्यूमेंटेशन है। डिज़ाइन करना रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम नहीं है, वो डिज़ाइनर का काम है। रिक्वायरमेंट डिज़ाइन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द लेवल कैरियर आउट गोल्स ऑब्जेक्टिव वर्क टास्क वर्क प्रोडक्ट्स एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। उस वह क्या होती है, परफॉर्म किया जाता है, उसको डाटा परफॉर्म बोलते हैं, या सॉफ्टवेयर प्रोसेस में यह यूज होता है परफॉर्मेंस। अगला सवाल है, इफ़ यू हैव नो क्लू ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस फॉर द क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मॉडल इज यूज। कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज किया जाता है, तो ए स्टेज मॉडल यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, इन सॉफ्टवेयर वैलिडेशन रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड अगेंस्ट फॉलोइंग कंडीशन। पहला स्टेटमेंट है, इफ़ दे कैन बी पार्शियली इम्प्लीमेंटेड, इफ़ दे आर वैलिड एज पर फंक्शनल एंड डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर, इफ़ दे आर एनी एम्बिग्यूट्स, या फिर यह कंप्लीटेड करेगा। तो यह स्टेटमेंट जो है वह ट्रू हो जाएगा। सब कुछ इसमें सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में यूज किया जाता है। 88 ऑन OOD द एट्रीब्यूट्स डाटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑपरेशन ऑफ द डाटा आर बंडल्ड टुगेदर इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है, तो इनकैप्सुलेशन इसका परिभाषा हो जाएगा। इनकैप्सुलेशन इसका परिभाषा हो जाएगा, जिसमें से डाटा वेरिएबल एंड मेथड दोनों यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला सवाल है, विच डिजाइन डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच मॉड्यूल एंड देयर इंटरफेस दैट इज यूज टू कम्युनिकेट विथ अदर मॉड्यूल। एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो एक दूसरा जो मॉड्यूल है उसके साथ कम्युनिकेशन करता है, वह कौन सा लॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं हम डिटेल्स डिजाइन। डिटेल्स डिजाइन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल्स आर यूज टू इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। कौन सा टूल है जो आपका यूज होता है इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोअर केस टूल्स। लोअर केस टूल जो होता है इम्प्लीमेंटेशन भी करता है, टेस्टिंग भी करता है और उसको मेंटेन भी करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच टूल्स आर यूज फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग कॉस्ट इफोर्ट एस्टिमेशन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग। कौन सा टूल्स जो है वह यूज किया जाता है किसमें, प्रोजेक्ट को प्लान करने में, कॉस्ट में, इफोर्ट एस्टिमेशन में, प्रोजेक्ट शेड्यूल करने में और उसका रिसोर्स का प्लानिंग करने में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए सेशन को, और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस यहाँ पे आपका लाइव आज का चल रहा है। यह जो है आपका इस वीक आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही रहेगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे डाटाबेस स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, विच डिजाइन डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इन विच इट्स शो अ सिस्टम एंड सब सिस्टम इन द प्रीवियस टू डिजाइन। सब सिस्टम प्रीवियस टू डिजाइन, जो आपका दोनों डिजाइन है उसके प्रीवियस में यहाँ पे जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम डिटेल्स डिजाइन। डिटेल्स डिजाइन आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मॉड्यूलाइजेशन इज अ टेक्निक्स टू डिवाइडेड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मॉड्यूलाइजेशन जो है टेक्निक्स है किस चीज़ का, डिवाइडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू मल्टीपल डिस्क्रीट्स एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। यह कथन क्या है, मॉड्यूलाइजेशन का क्या कथन है, तो यह कथन आपका सही है।
यह मॉड्यूलाइजेशन जो है डिवाइड करता है किस चीज़ को, सॉफ्टवेयर सिस्टम को, किस चीज़ में, मल्टीपल डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में। अगले सवाल पे हम आते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्ट प्रोसेस लेवल दैट प्रोवाइड्स द क्वालिटी मैट्रिक्स बेनिफिट्स। उसको कहा जाता है डिफेक्ट रिमूवल इफिशियंसी। अगला सवाल है कोहेसन मैट्रिक्स एंड कपल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इन विच लेवल ऑफ डिजाइन। या दोनों जो मैट्रिक्स है वह किस मतलब कौन से लेवल का डिजाइन है। कोहेसन मैट्रिक्स एंड कपल मैट्रिक्स इज द कंपोनेंट लेवल डिजाइन। कंपोनेंट लेवल डिजाइन इज द राइट आंसर। विच कंडीशन डिफाइंस द सर्कमस्टांस फॉर द पार्टिकुलर ऑपरेशन इज वैलिड। उसको क्या कहा जाता है, प्री कंडीशन। पहले का कंडीशन जो होता है उसको कहा जाता है, जो पोस्ट और प्री आपने पढ़ा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिला होगा। तो प्री जो होता है वह पहले होता है, पोस्ट जो होता है किसी कथन के बाद का होता है। अगला सवाल है विच सब सिस्टम इम्प्लीमेंट्स अ रिपोजिटरी डैट इनकम्पोजेज द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेंट डाटाबेस कैपेबिलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फंक्शन। तो उसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट सब सिस्टम। अगला सवाल है विच इज नॉट अ SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। जो आपका होती है वो एक्टिविटी किस में होता है, तो ब्लैक बॉक्स में होता है या फिर वाइट बॉक्स में होता है या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो इसको हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होता है वो आपके प्रोग्राम के अंदर जाके काम करता है। ब्लैक बॉक्स जो होती है वो आपका जो पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, जितना भी प्रोग्राम है उसको आपको ऊपर आपका जो परफॉर्मेंस है वो चेक करके आपको निकाल के दे देगा। अगला सवाल है PAD इज मैट्रिक्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्लासेस दैट कैन एक्सेस अनदर क्लासेस एट्रीब्यूट्स एंड वायलेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्या यह कथन सही है? तो जी यह कथन बिल्कुल सही है। इनकैप्सुलेशन का ही यहाँ पे आपको बताया गया है। अगला सवाल है फाइंड आउट विच फेज इज नॉट अवेलेबल ऑफ SDLC। SDLC में क्या अवेलेबल नहीं होता है? SDLC में इसमें से क्या अवेलेबल नहीं होता है? कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस या फिर एब्स्ट्रैक्शंस। तो SDLC जो सर्किट्स है उसमें आपका कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा एंड मेंटेनेंस होगा। एब्स्ट्रैक्शंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो एब्स्ट्रैक्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। फिर से हम कल आने वाले वीडियो में यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे, जहाँ पे आप लाइव क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव क्लासेस आपका डेली शाम के 4 बजे का होगा, ये आप नोट कर लीजिए टाइमिंग, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी पूछना है आप हमें लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।